जय श्री राम, जय गौ माता। भाई जैसे आप सभी भाइयों की डिमांड थी कि भाई जीके में क्या करोगे, जीके में लेके आओ, जीके में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, जीके में स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो ये 20 क्लास करवाऊंगा अगले 20 दिनों में। ये क्लास जो भी भाई कर लेगा वो आराम से जीके में जो 15 सवाल आएंगे ना, 15 में से 12-13 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने लग जाएगा सिर्फ इन 20 क्लास से। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिन्होंने पढ़ा है सब कुछ, उन दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का टारगेट है भाई 100 लाइक। नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊँगा, जब आप लोग इस पर 100 लाइक करवा दोगे, तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और 100 लाइक तो कंप्लीट करवा ही देना। कहोगे तो ये मैं PDF भी आपको दे दूंगा, कमेंट में बता देना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल है भाई, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्देशित निर्देशित जुर्माना कितनी राशि है, कितने रुपए लगते हैं अगर कोई पकड़ा जाता है। जैसे कोई चीटिंग करता हुआ एग्जाम में पकड़ा गया तो कितना जुर्माना लगेगा। 10 लाख रुपए तक लगते हैं, 10 लाख तक रुपए लगते हैं। और भाई 3 से 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लेना, ना कि किसी फर्जीवाड़े के चक्कर में पड़ के। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है भाई, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। भाग 3 में क्या है भाई, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार का। भाई मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो ये भी साथ में लिखना, 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो USA यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ठीक है, उसमें आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे, चैम्सफोर्ड और मोंटेग्यू। ये याद रखना, चैम्सफोर्ड और मोंटेग्यू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। मतलब जो UPSC, संघ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC से संबंधित कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 315 से 323 तक है। समझ गए, अनुच्छेद 315 से 323। और ये कौन से भाग में है भाई, ये तो ये भाग 14 में है, संविधान के भाग 14 में है। चलते हैं भाई पाँचवें सवाल पे। पाँचवा सवाल है भाई ये, 2024 अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, चलो इसके ऑप्शन क्या है। इसके देखो भाई, इसका जो हो जाएगा, इसके ऑप्शन है हिमा कोहली, कुट्टी रामेश्वरम, उषा अय्यर और अदिति कपूर। तो इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति हिमा कोहली। क्या हो जाएगा, हिमा कोहली। न्यायमूर्ति हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुई, जहां वह 9वीं महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भाई आपका, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो इसकी शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके नोट्स बना लेना साथ साथ ही। तो राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है भाई, राज्य का राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्न में से भारतीय राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है। ठीक है, इसमें हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है, जो SC और ST की सूची है उसको संशोधित करना, ठीक है, किस राज्य का उद्देश्य हो जाएगा, तो उड़ीसा का। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, जून 2024 में अपनी वायनाड लोकसभा सीट का त्यागपत्र किसने दे दिया था। तो जून 2024 में वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र किसने दे दिया था, तो भाई ये दे दिया था राहुल गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और क्या रहेगा, क्या हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को बरकरार रखने का फैसला किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बांग्लादेश संविधान, एक मिनट रुक जाओ, इसको कोने में करने दो। हाँ, तो बांग्लादेश संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो बांग्लादेश का राज्य धर्म कौन सा है भाई? इस्लाम है। मुस्लिम लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल है भाई, निम्न में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार सही हो जाएगा इसका जवाब। निम्न में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो निजता के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, तो इसको समाप्त करके अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। किस संशोधन के तहत? 44वें संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ दिया गया। ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका जुएल ओराम को। जुएल ओराम को किसके रूप में नियुक्त किया गया था? जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में। जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में जुएल ओराम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, सितंबर 2024 में की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखो भाई, संपत्ति के अधिकार को, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मैंने आपको बताया USA से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है, और किस भाग में है? भाग 3 में है। तो 12 से 35 में 31 आता है, लेकिन 31 में ही क्या था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, और उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसको मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन के तहत? 44वें संशोधन 1978 के तहत ये किया गया। तो भाई ये पूछोगे आप, ये कौन से हैं भाई? ये और बाकी बताना कौन से हैं। तो 52वें संशोधन 1985 के तहत 52वें संशोधन 1985 के तहत क्या कर दिया गया? दल बदल पर रोक। और 42वें संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये क्या भाई, 61वें संशोधन के तहत क्या की गई? 61वें संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑप्शन भी, तो इनको भी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और जिस भी भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई, दिवेई भारत के किस पड़ोसी देश की राज्य भाषा है? तो दिवेई किस पड़ोसी देश की राज्य भाषा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मालदीव की। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 16वां सवाल आ गया। 16वां सवाल क्या है? 16वां सवाल, निम्न में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा आता है भाई? विधायी शक्ति आती है, कार्यपालक शक्ति आती है, विवेकाधिकार आता है। अनिवार्य शक्ति क्या है? राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आती हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, संविधान की जो है पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? संविधान की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? पहली जो बैठक हुई थी वो इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब आयोजित हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। लिख लेना ये, ठीक है। क्या है भाई ये?
संविधान की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान की जो पहली बैठक है वो कब आयोजित हुई थी? संविधान की पहली बैठक आयोजित हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक कब आयोजित हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर मेरे साथ साथ बोलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करके पेश किया गया था? तो पेश किया गया था किस बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करके? तो बॉयलर अधिनियम 1923, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट सवाल आपका, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो राज्य सरकार का जो भी सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाएगा? तो राज्य का राज्यपाल बनाएगा। राज्य सरकार के लिए कौन काम करेगा? राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन डी। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति रहता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल रहता है, ऐसे मान सकते हो। जैसे सेंटर में प्रधानमंत्री, सारे नाम मात्र का मुखिया कौन होता है? सेंटर में राष्ट्रपति, बाकी काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही स्टेट में कौन रहता है? नाम मात्र का मुखिया राज्यपाल, और सारे काम कौन करता है? मेन मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो भाई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी थी? तो किस योजना को स्वीकृति दी थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और केंद्र मंडल में? तो अक्टूबर 2024 संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को, आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी थी? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई। नेक्स्ट सवाल है भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान करी थी? तो संघ और जो है, मतलब जो, कैसे समझाऊं आपको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कितनी सूचियां हैं? मतलब 3 सूचियां हैं टोटल। 3 सूची कौन कौन सी है भाई? केंद्र सरकार और ये क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, ये संविधान का क्या है? मुख्य स्रोत है भाई, अपने संविधान का एक मुख्य स्रोत है ये संविधान का। ठीक है, इसमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। इसमें पूछा है कितनी सूचियां प्रदान की गई थी सत्य विभाजन के तहत? तो 3 सूचियां प्रदान की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, भारत का महान्यायवादी खालिस्तान को कानूनी सलाह प्रदान करता है। तो भारत का महान्यायवादी है, आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में है। और किसको जो है कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो संघ सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई। नेक्स्ट सवाल है, भारत की जो राष्ट्रपति हैं, ये पूछ सकता है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहले खालिस्तान की राज्यपाल थी। पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो वो झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसने जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया था? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट सवाल है भाई, जून 2024 में क्रिकेटर रहे हैं एक पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बरहामपुर लोकसभा सीट जीती। वो किस निर्वाचन क्षेत्र में आती है? तो बरहामपुर एक जगह है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल से ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है भाई, योजना आयोग के प्रधानमंत्री क्या भूमिका थी? योजना आयोग में प्रधानमंत्री क्या भूमिका होती है? योजना आयोग जो होता है उसके जो प्रधानमंत्री है ना, वो उसके क्या होते हैं भाई? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं
के सिद्धांत को रेखांकित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 42 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया था? तो किस देश की टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस 2023 पर भारत की टुकड़ी के साथ मार्च किया था? तो हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन मानवाधिकारों के उल्लंघन शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता? तो भाई जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है उसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रहता है, महिला आयोग भी रहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय का क्या मामला भाई? जब देश की बात हो गई, भारत के मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात हो गई, तो और देश तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता ना मामलों में, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ये उत्तरदायी नहीं होता। नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है? मैंने अब आपको पहले भी बताया था, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है भाई? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं? 12 से 35 तक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, किस संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो किस संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था? 73वें संशोधन 1992 ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार वर्ष 2024 में कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य, कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य का अवार्ड किसे दिया गया था? तो महाराष्ट्र को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट सवाल ये है कि चंद्रशेखर राव, जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी असफलता मिली, निम्न में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो किससे हैं? तेलुगु देशम पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी, और ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय समिति, और ये है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो ये किससे संबंधित है भाई? ये भारतीय राष्ट्रीय समिति से, बीआरएस से संबंधित हैं। ठीक है, कौन है संबंधित? तो के चंद्रशेखर राव बीआरएस से संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो राज्य का जो वास्तविक कार्यपालक है तो वो तो कौन होता है? वास्तविक पूछा, मैंने आपको बताया था कि नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। और राज्य की वास्तविक कार्यपालक, वास्तविक शक्ति राज्य की किसके पास होती है? तो मुख्यमंत्री के पास ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है आपसे कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और कहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा संशोधन भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के से संबंधित है? तो 102वां संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो जो राज्य के कमजोर वर्ग हैं उसके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। भारत 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या है? ये लागू हुई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। निम्न में से जून 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास। तो महिलाओं का और बच्चों का विकास कैसे होगा? जब वो अन्न खाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भूनीर पोर्टल लॉन्च किया? तो CR पाटिल, वी सोमन्ना, राज्यभूषण चौधरी और प्रहलाद जोशी। तो इसमें हो जाएगा CR पाटिल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन? ग्राम पंचायतों का गठन कैसे याद रखेंगे? 40 आदमी आते हैं तभी क्या कहते हैं? क्या भाई? पंचायत इकट्ठी हो गई। तो ग्राम पंचायत का जब भी गठन पूछे तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, निम्न में से किस मंत्रालय ने संसद के तेल क्षेत्र
संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन डी हो जाएगा। तेल विधेयक, तेल क्षेत्र है, ठीक है। तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है भाई आपसे। नेक्स्ट सवाल है, सभी के नोट्स बना लेना भाई और वीडियो को लाइक कर दो भाई, 100 लाइक तो कंप्लीट करवाना कम से कम। निम्न में से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता राज्य का कार्यपालक? ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल तो क्या है, राज्य से संबंधित है। किसे नहीं माना जाता? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसका हो जाए इसका हो जाएगा भाई प्रीति सूदन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है भाई आपका 46वां। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियां से पृथक्करण से संबंधित है? तो सरकार की शक्तियों का जो पृथक्करण है कौन सी सूची में है? 7वीं अनुसूची में है। इसमें क्या है, 3 सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची। आप पूछोगे भाई 6वीं अनुसूची में क्या है? भाई 6वीं अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए जो है विशेष इनके जो प्रशासनिक नियम है वो। तो आप बोलोगे भाई 5वीं सूची में क्या है? तो SC ST के जो अन्य पिछड़े वर्ग ये है ना, SC ST के जो है SC ST के प्रशासन के संबंध में 5वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं के बारे में बताया गया है कि पहले 14 भाषाएं थी संवैधानिक रूप से 8वीं अनुसूची में, अब क्या है 22 भाषाएं है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के से अवकाश और त्यागपत्र हटाए जाने का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है त्यागपत्र जो है स्पीकर, संविधान स्पीकर जो है और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र हटाए जाने, मतलब हटा सकते हैं, किस अनुच्छेद में लिखा गया है ये? तो ये अनुच्छेद 94 में लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है भाई? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा। कौन है ये गजेंद्र सिंह शेखावत? कौन है भाई? केंद्रीय संस्कृति मंत्री। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अगस्त ऑफर जो है वो किस ब्रिटिश सरकारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया? अगस्त ऑफर जो है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित और मानवीय कार्यों, स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47 और ऑप्शन देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 39। तो उसका क्या हो जाएगा भाई? अनुच्छेद 42। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो पहला, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, राज्य विधानमंडल को भंग करना, राज्य विधानमंडल को स्थगित करना, राज्य विधानमंडल को बुलाना। तो कौन सी जो है वो राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भाई, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग जो था, योजना आयोग जिसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या है? वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। उसके जो प्रथम उपाध्यक्ष पूछे हैं, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे भाई? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। याद रखना, एक बार और बोलो, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, राज्य विधानसभा में खालिस्तान की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य की विधानसभा है तो राज्य का नाम मात्र का मुखिया मैंने आपको बताया था कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। तो जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलेगी ना, तो राज्य में कोई भी क्या है, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर शिफ्ट में, हर पेपर में आता है। संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है, संवैधानिक उपचार का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई, अगर अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन है भाई? कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, मेरे साथ साथ बोला, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, जुलाई 2024 में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय डॉक्टर प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए
प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया था भाई? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। किस मंत्रालय द्वारा? तो हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? 2008 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्न में से कौन सा भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म की रक्षा के बारे में बताया गया है। क्या है अनुच्छेद 25? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और समान अधिकार प्रदान करता है। कि भारत के संविधान में क्या है? सभी धर्मों को समान बताया गया है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 25 में सभी धर्म क्या है? समान है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, संविधान, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केंद्रीय और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो सूची कौन सी है भाई? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब 60 पे। नेक्स्ट पूछा गया है, संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, सितंबर 2024 तक की जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उच्च उपराज्यपाल थे? ठीक है। तो बी.डी. मिश्रा किस राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल थे? तो कहाँ के हो जाएंगे? किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे? तो वो लद्दाख के उपराज्यपाल थे, बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार के रूप में, शिक्षा को जो मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया? तो 86वां संशोधन के तहत ये किया गया। 86 संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया भाई? मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है भाई, निम्न में से कौन से संबंधित केंद्र मंत्रालय ने संसद में जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 पेश किया था? तो केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय ने ये पेश किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो कौन है वो? ऑप्शन देखते हैं। चलो, इसके ऑप्शन दिए गए हैं भाई, उप राज्यपाल, संसद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद सही। भारत संविधान के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर केवल संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह विधानसभाओं के कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ा सके। तो कौन बढ़ा सकती है भाई? संसद ही बढ़ा सकती है। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है भाई? राष्ट्रीय एकता दिवस हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस क्या है भाई? राष्ट्रीय पर्व है। गांधी जयंती भी है, गणतंत्र दिवस भी है, राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है भाई? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट सवाल देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, डीपीएसपी भाग 4 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाई? 36 से 51 तक है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, निम्न में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया? तो किसने इस्तीफा दे दिया भाई? मनोज सोनी ने 2024 में इस्तीफा दे दिया था, मनोज सोनी ने। नेक्स्ट सवाल देखो, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 49 पूछा है, अनुच्छेद 49 जो है वो किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो ऐतिहासिक अभिरुचि, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, अनुच्छेद 49 में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल है भाई, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र को सेवा प्रदान करना, कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थितियाँ और मातृताओं की राहत सुनिश्चित करना, स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन करना। ये तो किस में? अनुच्छेद 40 में है भाई ये तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, अनुच्छेद 49 में हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है भाई आपका 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1950 में पूछ रखा है। तो अतिरिक्त न्याय जो है अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, 7 थी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 299 थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है भाई सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कौन है भाई? ये राजीव रंजन सिंह। कौन है राजीव रंजन सिंह? पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 226 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है किस संशोधन के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? 102, 103, 100 या 101? चलते हैं देखते हैं। तो इसका हो जाएगा भाई वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मतलब जीएसटी लागू करने का किसके तहत? 101वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल है भाई आपका जून 2024 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो तीसरे कार्यकाल के रूप में अजीत डोभाल को चुना गया है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो 48 ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 48 ए। नेक्स्ट सवाल देखो भाई राज्य विधान परिषद 1/6 सदस्यों को नामित कौन करता है? तो कौन करता है भाई? 1/6 सदस्यों को नामित राज्यपाल करता है। नेक्स्ट सवाल देखो संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। राज्यों का क्या है? एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो सितंबर 2024 में किसने संभाला था? ये अतिशी मोरलाना ने। अब बदल गए हैं, जो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री हैं वो रेखा जी हैं। ठीक है, आप पूछ ले तो कौन है? रेखा जी हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो 80वें पे। ऐसे ही लगभग हर दिन हम 100 क्वेश्चन करते चलेंगे, तो इनके नोट्स भी बना सकते हो। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित नहीं है? ठीक है, कौन सी शक्तियाँ इनमें से राज्यपाल में निहित नहीं है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए विवेकाधिकार, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी विधायी शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर डी रिट जारी करने की शक्तियाँ। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रिट जारी करने की शक्तियाँ। नेक्स्ट सवाल है भाई सितंबर 2024 के तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वाणिज्य और जो आपके उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है भाई? पीयूष गोयल है। नेक्स्ट सवाल है भाई अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन किया गया है भाई? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं, राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है भाई? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है मानव तस्करी कौन सा जो अनुच्छेद है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 23 है भाई। अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव तस्करी पर और जबरन श्रम पर क्या करता है? रोक करता है। और भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत से ये सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और पूरी देखना भाई, वीडियो को स्किप मत करना। बस और 13-14 सवाल, 14-15-16 सवाल बचे बस, फिर आपके 100 सवाल हो जाएंगे आज के। निम्न में से कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की समय अवधि
के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलो भाई। नेक्स्ट सवाल है 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों के संबंध में निम्न में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है कौन, लॉर्ड जेटलैंड। लॉर्ड जेटलैंड किससे संबंधित है, गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, समान नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा समान नागरिक संहिता है, तो समान ही क्या होंगे, नंबर होंगे, अनुच्छेद 44 के तहत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के तहत। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है। तो जो अनुच्छेद 165 है वो किसकी नियुक्ति करता है, तो वो क्या हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता की। अनुच्छेद 165 किसकी नियुक्ति करता है भाई, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक और आर्थिक बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। जो है मतलब अनुसूचित जाति एससी और एसटी के जो है वो शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। तो किस आर्टिकल में लिखा गया है, अनुच्छेद 46 में लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायित्व है। तो 74वें संशोधन के तहत पूछ रहा है, तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया, निम्न में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये सवाल आपसे पहले भी आ लिया है। राज्य का जो योजना आयोग है वो सेंटर का योजना आयोग था, तो उसके कौन थे भाई, प्रधानमंत्री थे। तो ये राज्य का योजना आयोग है, तो इसके कौन हो जाएंगे भाई, राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, 86वें संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो मैंने पहले बताया था आपको, पहले आ लिया है ये। 86वां संशोधन कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें इसके तहत क्या 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था भाई, शिक्षा का अधिकार, कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे उनको क्या है, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट देखो भाई, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया। तो क्रिप्स मिशन कब भेजा गया था भाई, 1942 में भेजा गया था। ठीक है, और क्यों भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था क्रिप्स मिशन का उद्देश्य। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, डीपीएसपी जो है ये फिर से देखो कितनी बार आ लिया है ये सवाल। तो डीपीएसपी जो है वो कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्या बता रहा है भाई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उनकी क्या है, किसके द्वारा जांच की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, देखते चलो ऑप्शन में। तो भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया ना, तो उनके जो है सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच करेगा। तो किस अनुच्छेद में ये बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका अनुच्छेद 71 में ये बताया गया है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 1 अगस्त 2024 में निम्न में से लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये सवाल पहले भी आ लिया है, प्रीति सुदान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, निम्न में से कौन सा कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद है जो वो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। नेक्स्ट वाले को भाई, संविधान में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुनता है, कौन सा अनुच्छेद है भाई वो, तो अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 क्या है भाई, अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय प्रदान करता है, प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, निम्न में से किस, बस 2-3 सवाल और बचे हैं फिर हो जाएगी क्लास पूरी। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संसाधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा क्या है, 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, 99वां सवाल है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके रूप प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। इसी के तहत भाई हमने आज 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो अग्निवीर की तैयारी कर रहा हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता।